बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप लोग ठीक-ठाक लश-बश मज़े में होंगे, ज़िंदगी अच्छे से गुज़ार रहे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग लाइफ विद सबा सिकंदर में खुशामदीद। एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं दे नो कि मेरी ये उम्रा जर्नी चल रही है जनाब, और उम्रा जर्नी में ये मेरा थर्ड या फोर्थ व्लॉग होगा। और मेरी जो फ़्लाइट थी वो वाया दुबई थी जद्दा के लिए। तो यहाँ पे दुबई में 4 आवर्स का स्टे था। 4 आवर्स के स्टे में एक तो हमें कुछ खाना-पीना था, और सेकंड ये कि हमें एहराम वगैरह पहनना था, और यहाँ से प्रॉपर्ली तैयारी करनी थी जद्दा के लिए। लेकिन टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा था, सो आई थॉट कि आप लोगों को दुबई एयरपोर्ट भी विज़िट करवाया जाए। ये कनेक्शन फ़्लाइट से होते हुए हम दूसरी तरफ आ गए। जिन लोगों का यहाँ पे अराइवल था या जिन लोगों का ट्रांज़िट वीज़ा था वो दूसरी साइड पे जा रहे थे, और हमारी दूसरी साइड थी। इन चीज़ों का गेट्स का वैसे तो आपने खुद भी ख़्याल रखना है, लेकिन वहाँ पे लोग या सिक्योरिटी मौजूद होती है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन थे। अभी हम लोगों ने, चूँकि हमारे पास हलीम था, पिछले एयरपोर्ट पे हमने खाया था और फिर फ्लाइट में भी मिल लिया था, तो अभी हम सिर्फ़ विज़िट कर रहे थे, थोड़ा-सा घूमे-फिरे। अच्छा, शॉपिंग के हवाले से मैंने ये सोचा हुआ था कि अगर मुझे कुछ यहाँ से चाहिए तो मैं वापसी पे लूँगी, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि ऑल द वे मैं अपने लगेज में 20 दिन के लिए इतना सामान नहीं ले जा सकती। और चूँकि दुबई तो पहले भी आना-जाना हुआ और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो सऊदी अरब से मैंने गिफ्ट्स और चीज़ें लेनी है वो फिर इंशाल्लाह जब बार-बार बुलावा आएगा तो वो जाएँगे। लेकिन इस बार पहला विज़िट है, तो मैं यहाँ से चीज़ें लेकर जाना चाह रही हूँ, यहाँ से लगेज अपना करना चाह रही हूँ। और ऑब्वियसली आप पैसे बढ़ाकर, पैसे एक्स्ट्रा देकर लगेज का वो ले जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आप एहतियात कर सकते हैं एटलीस्ट करें, या कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो कि आपको पाकिस्तान में नहीं मिल सकती या ऑनलाइन नहीं मिल सकती, वो आप ज़रूर परचेज़ करें। अच्छा जी, दुबई ड्यूटी फ्री का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे जो टैक्स फ्री चीज़ें मिल जाती हैं। और मोस्टली लोग क्या करते हैं, अगर पूरा दुबई घूम भी लिया, विज़िट कर लिया, रह लिए, उसके बाद वापसी पे ड्यूटी फ्री से ही चॉकलेट्स और कैंडीज़ और गिफ्ट्स वगैरह और मेजॉरिटी चीज़ें लेकर जाते हैं। अच्छा है, और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि मेकअप का सब ब्रांड्स मौजूद हैं। आपने देखा शनेल, अरमानी और जितने भी ब्रांड्स हैं, और नार्स भी है यहाँ पे। मैं ख़वातीन के लिए बड़ा लाइक वो है, अ, एक क्या कह सकते हैं, हेवन है चॉकलेट्स और मेकअप का। हाँ, मर्दों की पॉकेट पे ज़रा भारी है, लेकिन दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको ड्यूटी फ्री चीज़ें भी तो मिल रही हैं। अच्छा, इसके अलावा आप प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं, आप यहाँ से चीज़ गैजेट्स भी ले सकते हैं, गेम्स हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं, ड्रिंक्स हैं। इसके अलावा बुक सेक्शन है। बुक सेक्शन इनका बाय द वे मुझे हमेशा पसंद आया है। और अगेन, चूँकि अभी तो लगेज की हमने वो करनी थी, क्या कहते हैं, बचत करनी थी, और बहुत कम सामान रखना था अपने पास, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा वेट किया। अच्छा जी, इसमें ड्यूटी फ्री में आपको बहुत सारी ऑफ़र्स और बहुत सारी चीज़ें बहुत चीप प्राइस पे भी मिल जाती हैं, अगर आप कंपेयर करें बाकी मॉल्स या आउटलेट से। हाँ, और यहाँ पे आपको बार्गेन भी नहीं करनी पड़ रही डेफ़िनिटली। और लेकिन थोड़ा-सा अपना होमवर्क करके रखें, अपनी एक शॉपिंग लिस्ट बनाकर रखें। और अगेन, जब आपकी फ़्लाइट है, जो लोग पहले से प्लान करते हैं दुबई आने के लिए या कहीं पे भी जाने के लिए, तो एट लीस्ट उनको पता होना चाहिए कि व्हाट दे वांट टू गेट एंड व्हाट दे वांट टू बाय, और कौन-सी ऐसी चीज़ें जो कि ऑनलाइन या पाकिस्तान में नहीं मिल सकती, और उसी की लिस्ट एक आप रखें और फिर उसको आप फ़ॉलो करें। बजट बनाना अगेन बहुत ज़रूरी है, कि समटाइम ये होता है कि हम बहुत फ्लो में गिफ्ट्स ले रहे होते हैं लोगों के लिए, और कंपेयर नहीं कर रहे होते चीज़ों को, क्योंकि अगर चॉकलेट्स की बात की जाए तो डिफरेंट फ्लेवर्स यहाँ पे मौजूद है और डिफरेंट प्राइसेस हैं। लेकिन अगर आप जज़्बात में आके पहले ही थोड़ी एक्सपेंसिव वाली उठा लेंगे और बाद में फिर आपको बजट लाइक बिल वगैरह करने के बाद ख़्याल आएगा, तो वो गलत हो जाएगा। अच्छा, ये मैं उन लोगों के लिए टिप दे रही हूँ जिनको बजट के इश्यू होते हैं, इकोनॉमिकल चाहिए होता है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि माशाल्लाह, मतलब रेल पे लोग ही पैसे की परवाह नहीं करते, बट उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फ़िज़ूल खर्ची करने में और ज़रूरत की चीज़ लेने में बहुत फ़र्क होता है। हाँ, बाकी लग्ज़री आप ज़रूर लें, एन्जॉय ज़रूर करें, ब्रांड्स आप सारे एन्जॉय करें अपनी लाइफ़ में। अब अगेन आप लोग देखेंगे तो आप कहेंगे कि आप खुद तो माशाल्लाह, वही वाली बात है, खुद बीवी फँसी है, दूसरों को नसीहत, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने भी बहुत महँगी-महँगी चीज़ें भी, मैंने महँगी शॉपिंग भी की है, इकोनॉमिकल भी की है, लेकिन जब मैं व्लॉग में या ओवरऑल बात कर रही होती हूँ, तो मैं जनरल ऑडियंस की बात कर रही होती हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि सबके लिए एक चीज़ बताई जाए और सबके लिए पॉकेट फ्रेंडली चीज़ों को रखा जाए। इसीलिए इस उम्रा जर्नी में जिसमें मैं जा रही हूँ, इंशाल्लाह इस हवाले से भी मैं आपको गाइड करती रहूँगी फर्दर, कि कहाँ पे आपको किस बजट में इकोनॉमिकल पैकेज मिल सकते हैं, इकोनॉमिकल प्लस मिल सकते हैं, और कहाँ पे आपको लग्ज़री पैकेजेस में मिल सकते हैं। इसके अलावा आप दुबई ड्यूटी फ्री डॉट कॉम पे जाकर अपने जब टिकट्स आपके पास होंगे तो उसको भी रजिस्टर कर सकते हैं, और प्री शॉपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा गैजेट्स वगैरह आपको थोड़े एक्सपेंसिव ही मिलते हैं, स्पेशली आईफ़ोन्स के हवाले से अगर बात की जाए। उम
एलवी ब्रांड भी यहाँ पे मैंने देखा था, मैंने कहा मैं फटाफट ख़वातीन को बता दूँ। और बाकी इसके अलावा भी ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स, ये जो मार्ट है प्रॉपर्ली, इनके अलावा भी बाहर भी आउटलेट्स हैं। मैं क्यों इतना बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप जब भी इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो 1-2 चीज़ें तो अपनी ब्रांड की आप ले सकते हैं, लाइक थोड़ा-सा बजट बनाकर जाएँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगेन मैंने जैसे कि बताया कि गिफ्ट्स वगैरह सोवेनिर्स भी मौजूद थे। और भूख लग रही थी। भूख में हमने देखा, अच्छा, मेरे पास धर्म जो है वो घर पे पड़े हुए थे काफ़ी, लेकिन मैंने नहीं उठाए, तो करेंसी एक्सचेंज मुझे अगेन करवाने का वो एक प्रोसीजर वो फ़ॉलो करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे रियाल एक्सेप्ट नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ डॉलर्स और धर्म एक्सेप्ट होते हैं। लास्ट टाइम जब मैं सेफोरा में भी थी तो वहाँ पे भी आई पेड बाय डॉलर्स, तो डॉलर्स तो एक्सेप्ट हो जाते हैं। बाकी क्रेडिट और डेबिट कार्ड अगर आपके पास है और वो आपने स्विच भी करवा लिया है, तो वो आराम से आपको अमाउंट का या करेंसी का इशू नहीं होता। अच्छा, चूँकि अब मैं सऊदी में मौजूद हूँ और सऊदी अगर आपने जाना है तो आप कोशिश करें कि अपने रियाल आप प्रॉपर्ली बना कर लेकर जाएँ। अगर आपके पास पाकिस्तानी अमाउंट हो तो बेशक उसको कन्वर्ट कर लें, थोड़े ज़्यादा ही ले जाएँ, क्योंकि अगर कम पड़े तो फिर आपको लेने पड़ेंगे यहाँ से, तो यहाँ से थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं। करेंसी एक्सचेंज रेट जो है उसमें बहुत-बहुत डिफ़रेंस आ जाता है। तो मैंने भी जो अपना बजट बनाया हुआ था, जितने रियाल मुझे रखने थे, मैंने उससे थोड़े ज़्यादा रखे, कुछ परसेंटेज मैंने बढ़ाई कि अगर तो बच जाते हैं तो मैं वापस ला सकती हूँ, वो कन्वर्ट हो सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। और अगर मतलब नहीं बचते तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि मुझे वहाँ से एक्सचेंज नहीं करवाने पड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें, ये टिप्स आपने याद रखनी है, बाकी टिप्स की हम एक अलग से वीडियो बनाएँगे। तो ये कुछ दिल की बातें थी जो कि मैं आप लोगों से करना चाह रही थी इस सफ़र के दौरान, इस रास्ते के दौरान। तो मैंने कहा कि जितना देर मैंने दुबई में रुकना है, जितनी देर दुबई का स्टे है, तो व्हाई नॉट कि मैं आप लोगों से गपशप करूँ और आप लोगों का हाल-अहवाल पूछूँ और आप लोगों को ये छोटी-छोटी चीज़ें बता दूँ कि ड्यूटी फ्री से आप क्या-क्या ले सकते हैं। बाकी मुख्तलिफ ब्रांड्स के चीज़ों के प्रोडक्ट्स के मैंने नाम खुद नहीं दिए, क्योंकि सब कुछ वीडियो में विजुअल नज़र आ रहा था। अच्छा, वॉइस ओवर करने की भी वजह ये है कि अगर आप लोग देखेंगे वीडियो में मैं कहीं पे बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको म्यूट कर दिया। एक तो वहाँ पे शोर था और सेकंड ये कि जब आप फ़ौरन-फ़ौरन कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आप उस वक़्त के हिसाब से, उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात कर रहे होते हैं। और मैं अभी ये चाह रही थी कि चूँकि मैंने कुछ-कुछ क्लिप्स में वॉइस ओवर करना है, तो मैं इसको वन गो में ही रखूँ और एक ही फ्लो में रखूँ, ताकि आप लोग के लिए भी सुनने में आसानी हो। ख़ैर जी, एनीवेज़ ये कुछ चीज़ें थी जो कि मैंने डिस्कस की। अपना रखें बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है इस उम्रा जर्नी में। मैंने आपको याद रखा है और आज मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप व्लॉग तो ख़ैर बाद में देखेंगे। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज मदीना में मेरा है सेकंड डे, और वॉइस ओवर करने की वजह और एक्सपोर्ट करने की वजह भी यही है कि स्टोरेज फ़ोन में चाहिए होती है, लैपटॉप में साथ नहीं लाई। अदरवाइज़ लिटरली किसी काम का भी दिल नहीं करता। इतना खूबसूरत एम्बियंस है, मस्जिद नबवी में बैठना ही लाइक बड़ी सआदत और सुकून की बात है, होटल में आने का दिल ही नहीं करता। लेकिन चूँकि अब हम कंटेंट बना रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं साथ-साथ इसको एक्सपोर्ट करके प्राइवेट अपलोड करती जाऊँ, ताकि जब भी आप देखें, लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल पाए और आप मेरे व्लॉग्स एन्जॉय भी कर सकें। इंशाल्लाह जी, अगले व्लॉग में जो इसके बाद आप देखेंगे, उसमें मेरा उम्रा सफ़र दोबारा क्या मतलब, माशाअल्लाह अल्लाह ताला बार-बार सआदत दे, लेकिन स्टार्ट हो चुका होगा, एहराम में पहन चुकी होंगी, प्लेन में बैठ के नियत हो चुकी होगी, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको बाद में देखने को मिलेंगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।